नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हिंदी। हिंदी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक होते हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि RRO की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स और हिंदी दो सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं दो सेक्शन से आपके तकरीबन 80 प्रश्न जो है आसानी से हो सकते हैं सवाल में। तो उसी क्रम में आज हम हिंदी की चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि डेली HRDIS के चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है। आप वहाँ से देख सकते हैं, सुबह जो है अपडेट हो जाता है। 6 महीने का कंपाइलेशन मैं आप लोग को दे दूंगा। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम हिंदी, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2023। ठीक, अब हम देखेंगे हिंदी की कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हिंदी के पुस्तकों की लिस्ट जो है मैंने दे रखी है। जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है वो होती है आपकी हरदेव बाहरी की, यानी कि सबसे पहले हरदेव बाहरी की आप पुस्तक लीजिए। ठीक है, ये ऑथेंटिक बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। से सारा का सारा चीजें जो है जितनी भी चीजें इसमें होती हैं वो इसमें रहेंगी। एक बात। दूसरी बात है, हरदेव बाहरी अगर आप नहीं ले सकते हैं, यानी कि क्योंकि इसके जो इसमें दिए गए शब्द हैं वो छोटे छोटे लिखे हैं, तो अगर आप हरदेव बाहरी नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आप लगा दीजिए बीच में या फिर ले लीजिए आप पृथ्वीनाथ पांडे। यानी कि इन दो पुस्तक में से कोई एक पुस्तक आपको लेनी है, ध्यान रखना कोई एक। दोनों नहीं ले ली है क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर इसमें है, कोई एक। ये दोनों बुक जो है अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, ऑथेंटिक है। यानी कि इस बुक से बाहर प्रश्न जाने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो या तो आप ये वाली पुस्तक ले लीजिएगा, ठीक, हरदेव बाहरी की, और या फिर पृथ्वीनाथ पांडे की ले लीजिएगा, जिसे हम PN पांडे के नाम से भी बोलते हैं। दोनों में से कोई एक पुस्तक आपके पास होना जरूरी है, नेसेसरी है, मस्ट है। ठीक, तो एक पुस्तक तो आपकी ये हो गई, ठीक है, दोनों में से कोई एक। दूसरी, अगर आप इसके साथ में कोई और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो S कुमार सर की एक पुस्तक आती है, ठीक है, जो कि PCS ऑफिसर हैं, PPS ऑफिसर हैं, डिप्टी SP हैं, और पहले वो जो है शिक्षक भी थे, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनकी S कुमार सर की पुस्तक भी आती है, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, इनमें से कोई एक ले लीजिए, इसके साथ में आप इसको ले सकते हैं, S कुमार सर की ले सकते हैं। इस S कुमार सर की जगह पर कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप लोगों को पता होगा किसकी, आदित्य पब्लिकेशन की। मैं लिख दे रहा हूं उसको, बहुत लोग इसको भी लेते हैं। ठीक, आदित्य पब्लिकेशन की यही पुस्तक अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सही जानकारी आपको हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे में से किसी एक में मिलेगी। तो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत पढ़ने की इच्छा है तो S कुमार सर की बुक या फिर आदित्य पब्लिकेशन में से कोई एक लीजिए। और जो सबसे मस्ट है वो है घटना चक्र। घटना चक्र आती है आपकी, जैसे पूर्वावलोकन PCS की आती है ना, GS की, वैसे ही RRO यानी कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए आपकी घटना चक्र हिंदी की आती है, ऑब्जेक्टिव। ये ले लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस पेपर है, यानी कि PYQ इसमें दे रखा है, और PYQ के साथ साथ में अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भी इसमें दिया गया है, इसमें घटना चक्र में दिया गया है। ठीक, तो मैंने क्या बताया आप लोग को, दोबारा मैं बता दे रहा हूं कि आपको कौन कौन सी पुस्तक लेनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हिंदी का रोल बहुत ज्यादा जो है होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप एक पुस्तक ले लीजिएगा, किसकी, या तो हरदेव बाहरी सर की ले लीजिएगा, ठीक, हरदेव बाहरी सर की। ठीक, अगर ये आपको अच्छी लगती है, बस दिक्कत क्या, पेज छोटे हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती, एग्जांपल के लिए आप बुक शॉप पे जाइएगा, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं अच्छी लगती है तो आप किसकी लीजिएगा, PN पांडे सर की, PN पांडे सर की। ठीक है, PN पांडे यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे, दोनों में से कोई एक। और इसके साथ में ले लीजिएगा S कुमार सर की बुक, कोई S कुमार सर, या फिर आदित्य पब्लिकेशन, जो आपको सही लगता है। ठीक, और जो सबसे मस्ट है, इसके साथ में आपको लेनी है घटना चक्र हिंदी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी हिंदी के प्रश्न इसी चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपके एग्जाम से पहले कम से कम आपको 400-500 प्रश्नों का जो है संकलन आपको दिया जाएगा, इकट्ठा दिया जाएगा, PDF दी जाएगी या फिर उसका वीडियो बना दिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके वो। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, आप इसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर हिंदी नहीं पढ़ते हैं अभी से तो आप लोग हिंदी को पढ़ने की हैबिट डालिए। 60 प्रश्न जो आपके आते हैं, इस 60 प्रश्न को अगर आप एग्जाम के पहले सोचेंगे करने के लिए
तो आप नहीं कर पाएंगे। इन 60 पहलुओं को आपको पहले ही करना है, क्योंकि आपका टारगेट कम से कम इसमें 60 में 60 होना चाहिए। नहीं 60 में 60 ला पाते हैं तो 55 से लेकर के 60 आप एनी हाउ करके आइएगा। ये महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने कहा था कि उधर भी लगभग आप 25 प्रश्नों का टारगेट करके चलिएगा। ठीक, तो 80-85 प्रश्न आपके जो है 2 सेक्शन से हो जाएंगे। चलिए फिर यही महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।